अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 1.7 कंप्यूट लैम्डा डी एंड एन डी फॉर द फॉलोइंग केसेस। अब हमें ये केस दिए गए हैं। अब इनके लिए हमने क्या है, लैम्डा डी फाइंड करना है एंड एन डी फाइंड करना है। एन दिया गया है, डेंसिटी दी गई है एंड के टी ई की वैल्यू दी गई है। अब हमें लैम्डा डी का रिलेशन पता है कि लैम्डा डी इज इक्वल टू के टी ई एप्सिलॉन नॉट ओवर एन ई स्क्वायर, इस होल का अंडर रूट के इक्वल होता है। और दूसरी बात है, हमने एन डी कैलकुलेट करना है और हमें पता है कि स्मॉल एन इज इक्वल टू यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू एन डी बाई वी होता है। ठीक है, तो यहाँ से एन डी की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या है, वॉल्यूम है, एन इंटू वी, और v होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे r की बजाय है लैम्डा डी, तो ये बन जाएगा 4/3 पाई लैम्डा डी क्यूब। तो दोनों फार्मूलाज में सिंपली वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आता जाएगा। पहले पार्ट में हमें n दिया गया है 10⁻16 पर मीटर क्यूब और के टी ई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने क्या है, जूल में कन्वर्ट कर लेना है स्टैंडर्ड यूनिट्स में। तो इसको 1.602 × 10⁻⁻19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जूल में। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, फिक्स होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ये हमारे पास उसका यूनिट है F/m। ठीक है, लेकिन हमने इसको क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेके आना है, जो कि होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी इसके यूनिट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट यही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी कन्वर्जन भी मैंने यहाँ पे बता दिया है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, C/V, और V होता है जूल पर कूलम। कूलम के साथ ये कूलम स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, और जूल न्यूटन मीटर होता है, तो कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हम क्या है यहाँ पे पुट कर देंगे विद प्रॉपर यूनिट्स। ठीक है, इस पार्ट में मैं यूनिट्स को डिफाइन कर रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट्स में नहीं करूँगा। ठीक है, अब देखें, ये हमारे पास क्या है, कूलम है और इसका ऊपर स्क्वायर है, तो कूलम स्क्वायर के साथ कूलम स्क्वायर ये वाला क्या है, कैंसल हो जाएगा, और न्यूटन के साथ ये वाला न्यूटन कैंसल, और 1 मीटर के साथ एक ये मीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ये जो मीटर है, अगर मैं इसको इस मीटर क्यूब को ऊपर लेकर आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, m⁻3, और ये उस पर डिवाइड हो रहा है तो ये m स्क्वायर बन जाएगा, और अंडर रूट के अंदर m स्क्वायर हो तो उसका यूनिट मीटर में आ जाएगा। ठीक है, और सिंपली बाकी वैल्यूज़ क्या है, पुट कर दी हैं। ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू हमें n दी गई थी, ये वैल्यू क्या है, हमारे पास क्या है, हमने अभी अभी कैलकुलेट की है, ये देखें, एन ई स्क्वायर। ठीक है, ई भी फिक्स होती है 1.6 × 10⁻⁻19, तो ये वैल्यू फिक्स है, तो यहाँ से लैम्डा डी आ जाएगा। अब लैम्डा डी हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो इक्वेशन 2 में जो हमने लिखी है एन डी के लिए, उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे तो सिंपली हमारे पास एन डी की वैल्यू आ जाएगी 4.8 × 10⁻⁻4। अब देखें, इसका यूनिट है पर मीटर क्यूब और इसका बनेगा मीटर क्यूब, आपस में कैंसल, तो इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, पार्टिकल्स के कोई यूनिट्स नहीं होते। अब बी पार्ट में हमें एन दिया गया है, के टी ई दिया गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने क्या है, जूल में कन्वर्ट कर लेना है। जूल में कन्वर्ट करके यहाँ पे सिंपली उसी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब ये रिलेशन हमारे पास लैम्डा डी की वैल्यू आ गई। लैम्डा डी की वैल्यू कैलकुलेट क्या है, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो एन डी की वैल्यू आ जाएगी। अगेन इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे, और इसके यूनिट्स मैं समझा चुका हूँ कि मीटर कैसे आते हैं। और सी पार्ट में भी हमें एन दिया गया है, के टी ई दिया गया है, अगेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने क्या है, जूल में कन्वर्ट कर लेना है, और जूल में कन्वर्ट करके यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे तो लैम्डा डी की वैल्यू आ जाएगी, और लैम्डा डी की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, सिंपली एन डी की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम डायरेक्ट के टी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज़ करना चाहें तो उसके लिए भी एक रिलेशन है, जो कि मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है उसको प्रूव कर दूंगा। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम यहाँ तक था। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।